गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज है 9 जुलाई ट्यूसडे। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं या डाउन आ सकती हैं। हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कहाँ निकल सकता है और हम सेलिंग जोन और बाय जोन कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ट्यूसडे 9 जुलाई को हम देखें तो हमारे पास दोपहर 3:30 पे एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 6:45 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद शाम 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डेटा और है, मीडियम इम्पैक्ट है। यानी दो डेटा हमारे पास एक साथ है 7:30 पे। उसके बाद रात 11 बजे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। यानी हमने देखा कि यूएस सेशन में हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। तो प्रीवियस डे हमने क्या एनालाइज किया था, पहले हम वो समझ लें कि मार्केट जब इस जोन में था दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग मार्केट अब इस जोन में था 2390 के आसपास, 2391-92 के आसपास। तो हमने एनालाइज किया था कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर सकता है और हमने जो एरिया दिया था 2365 2368 के आसपास का एरिया जो दिया था मार्केट वहाँ तक आया और वहीं से उसको बाइंग मिली और मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दिखाई। तो ये जो एरिया हमने दोस्तों दिया था, एनालाइज किया था कि मार्केट यहाँ से क्यों आ सकता है डाउन, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप देखें कि मार्केट को मल्टीपल टाइम इस जोन से रिजेक्शन मिला हुआ है और ये हमारा एक सेलिंग एरिया है, हाई सेलिंग एरिया है। इस जोन को ब्रेक करने के लिए मार्केट में हाई वॉल्यूम की ज़रूरत है और प्रीवियस डे हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, तो पॉसिबल है कि मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा, जो हमने बाइंग एरिया ड्रॉ करके दिया था दोस्तों, वो क्यों दिया था आप देखें तो ये जो हमारे एरिया हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, बट मार्केट ने जब इस एरिया को ब्रेक किया, आप देखें मार्केट ने जब इस एरिया को ब्रेक किया दोस्तों, तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो अभी हम देखें तो प्रीवियस डे हमने जो बाय जोन दिया था 2365 से 2368 के आसपास, वो इसी बेस पे दिया था कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन चुका। मार्केट अगर डाउनफॉल करता है तो इस जोन में आने के बाद मार्केट में बाइंग आ सकती है और एग्जैक्टली मार्केट ने इसी तरह की मूवमेंट दिखाई। आप देखें जब मार्केट इस जोन में आया दोस्तों 2360 2365 2368 के जोन में जब आया तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आई और मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दिखाई। ऑलमोस्ट आप समझे 2368 से मार्केट में बाइंग आई और 2380 के आसपास मार्केट हाई गया। उसके बाद यूएस सेशन में मार्केट में अच्छी हमको सेलिंग देखने मिली और ये हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था, मार्केट को मल्टीपल टाइम इस जोन से सपोर्ट मिला हुआ है। आप देखें तो मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया और अगेन मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दिखाई। तो आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो हम एनालिसिस करेंगे। चलिए समझते हैं। अब आप अगर दोस्तों देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट सेलिंग एरिया के आसपास पहुंच चुका है। अगेन देखें 2365 के आसपास ये हमारा एक सेलिंग एरिया है। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है, मार्केट दोस्तों अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो अगेन आपको एक बाय साइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्ट होता है तो मार्केट का फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों, आप देखें तो हमारे पास एक फर्स्ट सपोर्ट ये है 2350 के आसपास का। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा 2340 2335 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। मार्केट इस जोन में आपको आता हुआ दिख सकता है, बट चांसेस ये हैं दोस्तों कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करके अगेन अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसको हम समझेंगे हमारे ट्रेडिंग सेटअप में 15 मिनट के चार्ट पे कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे।
1 आवर में भी हम देखें तो हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास से मार्केट को अच्छी बाइंग मिली और मार्केट अगेन धीरे धीरे अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। और मार्केट अभी जिस जोन में है दोस्तों, ये हमारा एक सेलिंग एरिया है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर अगेन डाउन आ सकता है और अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो पॉसिबल है कि मार्केट अगेन 2380 और 2390 के एरिया में जा सकता है, बशर्ते मार्केट इस जोन को ब्रेक करें, वरना ये हमारा सेलिंग जोन है, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट में आप देखें तो हमारा सेलिंग जोन है आज 2377 से 2380। उसके बाद हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है 2366 और 2367 और हमारा बाय जोन है 2350 से 2352। तो सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है, जैसा कि मैंने टर्निंग पॉइंट बताया कि मार्केट इस जोन को अगर ब्रेक करता है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट एरिया है सेलिंग, मार्केट इस जोन में भी आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये है हमारा आज सेलिंग जोन दोस्तों, 2377 से 2380 के आसपास का एरिया। और अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्ट होता है, मार्केट अगर इस जोन से रिजेक्ट होता है दोस्तों, तो हमारे पास नेक्स्ट जो बाइंग एरिया है सिंपल सा है, आपको मार्केट यहाँ भी आता हुआ नज़र आ सकता है। पर आज दोस्तों चांसेस हैं कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करके 2366 और 2367 का जो एरिया है, इस जोन को ब्रेक करके अगेन अपने 2377 2380 जो सेलिंग एरिया है वहाँ जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा सिंपल सा आज का ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो पहले आप चार्ट का एनालिसिस कीजिए, जोन ड्रॉ कीजिए, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन जिसको हम बाय जोन, सेलिंग जोन और सप्लाई जोन और डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, और मार्केट को उस प्राइजेज में आने दीजिए। गोल्ड प्राइजेज अगर सेलिंग जोन में जाता है फिर आप वहाँ से सेल के ट्रेड ओपन कीजिए, तो आपको टारगेट बड़े और स्टॉप लॉस छोटा और अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। बीच में अगर आप एंट्री लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादातर लॉस करेंगे। अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ओपन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।